दोस्तों, आईबीपीएस ने ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार निकले हैं टोटल 13,217 पोस्ट। और सबसे खास बात, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका हिंदी बहुत ही अच्छा है और इंग्लिश में थोड़े से वीक है, उनके लिए बैंक में नौकरी करने का शानदार मौका है। लेकिन क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है? कौन कौन आवेदन कर सकता है? 12वीं पास या ग्रेजुएट? और फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है और कब से कब तक आपको फॉर्म भरने का डेट है? इन सब सवालों का क्लियर जवाब आप पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप बैंक की नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा वो जानकारी जो आपके सिलेक्शन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जो आईबीपीएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन विंडो, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो हैज बीन ओपनड फ्रॉम 1st to 21st सितंबर 2025। किस किस कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, चलिए हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, IBPS has released the IBPS RRB 2025 notification PDF on 31st of August 2025। वेबसाइट का नाम है, आप लोग वेबसाइट देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, www.ibps.in। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसी है? 13,217 पोस्ट। कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है? ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और कितना सैलरी है, उसका सिलेबस क्या है और आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो कब से कब तक रहने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी कब से कब तक है? 1/9/2025 टू 21/9/2025। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए हम लोग देखते हैं, आगे जो पूरी डिटेल है हम लोग वहां पर देखते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिए क्या है, कौन एग्जाम लेने वाला है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ओके, पोस्ट नेम आपका क्लर्क हो गया, ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 हो गया। वैकेंसी टोटल पोस्ट कितना है? 13,217 पोस्ट। रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा? 1 तारीख से लेके 21 सितंबर 2025 तक होगा। टोटल कितने बैंक हैं? 28 बैंक है। एग्जाम मोड भी आपका ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पर देखिए ऑफिसर स्केल 1 में क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा केवल। और ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 की बात करें तो यहाँ पर सिंगल एग्जाम होगा, आपका एक ही एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। सैलरी हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन आया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2025, लास्ट है 21 सितंबर 2025। ओके, आपका जो IBPS RRB प्री एग्जाम ट्रेनिंग है कब है? नवंबर 2025 को। क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा 6 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख और 14 दिसंबर 2025 को होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पूरी डिटेल से मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और जो क्लर्क की जो मेंस की एग्जाम होगी वो 1 फरवरी 2026 को होगी, मतलब अगले साल होगी। IBPS RRB PO का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो 22 और 23 नवंबर 2025 को होगा। और जो मेंस का एग्जाम होगा वो 28 दिसंबर 2025 को होगा। और जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 का जो एग्जाम होने वाला है वो 28 दिसंबर 2025 को होने वाला है। तो यह पूरी डिटेल एग्जाम का शेड्यूल कब है, आपका प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, ऑफिसर स्केल 1 का भी और ऑफिसर का भी। आगे देखिए ये जो डिटेल है आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। जो डिटेल मैं ऊपर बताया हूं वही डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑफिसर स्केल 1 का देखिए 22 और 23 नवंबर 2025 को होने वाला है। और ऑफिस असिस्टेंट का कब होने वाला है? 6, 7, 13, 14 दिसंबर को 2025 को होने वाला है। और जो मेंस का एग्जाम होगा ऑफिसर स्केल 1 का 28 दिसंबर 2025 को होगा। और ऑफिस असिस्टेंट का कब होगा? 1 फरवरी 2026 को होगा। आगे चलिए वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट कितना है। जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस है उनका लगभग 8,000 पोस्ट निकला हुआ है। और जो ऑफिसर स्केल 1 PO का जो पोस्ट है यहाँ पर आपके देखिए लगभग 4,000 के आसपास निकला हुआ है। जो टोटल पोस्ट है 13,217 पोस्ट निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला तो आप लोग इंडियन होना चाहिए। ओके, दूसरी बात आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन एनी पार्टिकुलर RRB आर रिक्वायर्ड टू possess proficiency in local language of the state, union territory in which RRB is situated to be eligible for interview। मतलब आप लोग
जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे, जो भी स्टेट में जो भी, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग यूपी के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, अगर आप यूपी के लिए अप्लाई करोगे तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र का, अगर महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको आना चाहिए, मराठी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपका वहां टेस्ट होने वाला है, पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम होगा। अगर आप वहां पास कर जाओगे तभी आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज 18 साल से लेकर आपका 28 साल होना चाहिए एज। कैंडिडेट शुड हैव नॉट बीन बोर्न अर्लियर देन, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/9/1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/9/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो ओबीसी हो गया और एस सी एस टी वालों के लिए 5 साल हो गया, ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर हो गया, आपको एज में छूट मिलती है, प्रदान की जाती है। यहाँ पर देखिए, फॉर ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर मिनिमम 18 साल हो गया और मैक्सिमम आपका 30 साल हो गया। उसके बाद बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 मैनेजर के लिए, यहाँ पर देखिए मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 32 ईयर हो गया। उसके बाद ऑफिसर स्केल 3 जो है सीनियर मैनेजर के लिए एबव 21 ईयर और बिलो 40 ईयर होना चाहिए, तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो एज की रिलैक्सेशन है, यहाँ पर एस सी वालों के लिए देखिए 5 साल मैंने बताया अभी, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 3 साल, 10 साल की छूट प्रदान की गई है। आगे चलिए, आगे जो बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए कि आपको क्या चाहिए, एजुकेशन बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, मतलब हर एक स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होता है आपको आना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद देखिए ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट प्रेफरेंस। उसके बाद है विल बी गिवन to the candidates having degree in agriculture, horticulture, forestry, animal और husbandry, मतलब नॉर्मल अगर आप बैचलर डिग्री है तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो डिग्री लिए हुए हैं उनके लिए अलग से बताया गया है, तो ये चीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ऑफिसर स्केल 1 जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो मैनेजर है उनका वहां पर देखिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब आपको 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है, पास है, अगर आपका 50% मार्क्स मिनिमम है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपको क्या है 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या ऑफिसर स्केल 2 एसओ के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए वैकेंसी निकली है। यहाँ पर देखिए क्या मांगा गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और उसके बाद क्या डिजायरेबल सर्टिफिकेट इन एएसपी पीएचपी C++ जावा वीवी वीसी ओसीपी ईटीसी और 1 ईयर इन द रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ डिटेल दिए हुए हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं जो एप्लीकेशन फी हो कितना लगने वाला है। जो SC/ST वाले कैंडिडेट है उनका 175 लगेगा और जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका 850 रुपये लगने वाला है। आगे देखिए जो एग्जाम पैटर्न है, मेन एग्जाम पैटर्न है कैसा होने वाला, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब देखने वाली बात है। आपका जो पीटी होगा फिर मेंस होगा। यहाँ पर देखिए पीटी का क्या सिलेबस है, आरआरबी असिस्टेंट की बात कर रहे हैं पहले। यहाँ पर देखिए पहला क्या रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, मार्क्स आपका 40 पूछा जाएगा, 25 मिनट आपके पास टाइम होगा। उसके बाद देखिए मैथ की क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, आपके 40 मार्क्स पूछे जाएंगे और 20 मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। टोटल आपको 45 मिनट टाइम मिलेंगे। टोटल आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे और टोटल 80 क्वेश्चन होगा।
उसके बाद देखिए मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पर देखिए लोग पूछते हैं यहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग पेपर है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको आधा घंटा टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज भी है, इधर 40 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के, 15 मिनट आपको यहाँ टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस पेपर के 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का, यहाँ पर आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज पेपर, यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के, यहाँ पर आपको 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश जिसका अच्छा है यहाँ पर हिंदी जिसका अच्छा है, आप दोनों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर, यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का, यहाँ पर आपको आधा घंटा टाइम मिलेगा। मतलब टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाएंगे और आपके पास लगभग 2 घंटे का टाइम लिमिट होगा। ओके, आगे देखिए जो आरआरबी ऑफिसर 2025 एग्जाम पैटर्न, यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के, 25 मिनट टाइम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के, 20 मिनट टाइम होगा। टोटल 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स और 45 मिनट आपके पास टाइम होगा। और जो आपका मेंस का सिलेबस है, मेंस में आप लोग देखिएगा रीजनिंग का 40 क्वेश्चन है, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का और 2 घंटा का एग्जाम होने वाला है। तो ये थी पूरी सिलेबस। दोस्तों अगले वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल सिलेबस लाने वाला हूं, कहां से क्वेश्चन आपको अधिक पूछे जाते हैं। जैसे रीजनिंग की बात करें तो सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया और पजल हो गया। मेनली तो पजल होता है, पजल में भी आपको बहुत सारे पजल पूछे जाते हैं, जैसे फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, फिर लिनियर बेस्ड हो गया, फिर सर्कुलर बेस्ड हो गया। ये सब से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है। इसमें भी आपको वेरिएबल्स रहते हैं, 1 वेरिएबल रहता है, 2 वेरिएबल रहता है, 3 वेरिएबल रहता है। यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं इस वीडियो में बताने लगूंगा तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके मैं अलग से सेशन लाऊंगा जहां मैं पूरी डिटेल करूंगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ का क्या था, क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछा जाता है रीजनिंग में, सिलॉग से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पजल से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनपुट आउटपुट हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ में भी कौन से टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलिए मैं सैलरी की बात करता हूँ। सैलरी कितना मिलता है, जितना ऑफिसर स्केल 1 है उनके लिए देखिए सैलरी कितना है, बहुत ही शानदार सैलरी है, 60,000 से लेकर 61,000 रुपए तक आपको मंथली इनकम होगा। जो ऑफिसर स्केल 2 है उनका 75 से 77,000 और जो ऑफिसर स्केल 3 है उनका 80 से 90,000 होता है। और जो ऑफिस असिस्टेंट मतलब जो क्लर्क है उनका 35,000 से लेकर 37,000 सैलरी होता है। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल जो वैकेंसी आई है आईबीपीएस आरआरबी की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलता है अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।